देवी महात्मा का महात्मा माने जो मूल तत्व है उसका प्रभाव, जो मूल विषय है उसके प्रभाव को ही हम देख रहे हैं। तो ये बात तो निश्चित है कि प्रभाव कहाँ दिखता है, प्रभाव कहाँ दिखता है? हर वक्त समय में किसी भी वस्तु का प्रभाव लाने के लिए द्वैत चाहिए, दो चाहिए, नहीं तो किस पे प्रभाव हो और किसका प्रभाव हो। ठीक है, तो महात्मा हर वक्त याद रखिए, ये दूसरा है। जब व्याख्या किया जाए, जब शब्दों को संजोया जाए, तब जब भाव को लेके आया जाए, ये सब क्या है? सहायक है। हाँ, सूरज की रोशनी कैसी है? सूरज की रोशनी का क्या प्रभाव है कि पृथ्वी पे उससे फल फूल उगते हैं। ये सूरज स्वयं नहीं है, हाँ, समय में अर्थात मन में देखा हुआ उसका प्रभाव है। इसलिए ये पूरी दुनिया मनोमय है, क्योंकि यहाँ पर कुछ से कुछ होता है। आप यहाँ सुनते हो, सुनने के बाद आपको कुछ महसूस होता है, ये सब प्रभाव है। या कुछ समझ में नहीं आया, वो भी प्रभाव है। तो जो भी महात्मा होता है वो इट इज कम टू सेकंड स्टेज, सेकंड वन। तो पहले ही ये बताया इसलिए जा रहा है कि जैसे सूरज उगने से पहले उसकी आभा, उसकी लालिमा चारों ओर फैल जाती है, तो सूरज का ये आगमन हम महसूस कर सकते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं। सूरज का कोई प्रमाण नहीं आपको, है ना? सूरज का कोई प्रमाण नहीं है। क्यों? बोलिए, क्यों नहीं है? सूरज का प्रमाण इसलिए नहीं है क्योंकि धरती पे प्राण का सृजन सूरज से हुआ है। आप में ताप होके सूरज बस रहा है, तो सूरज का आप सूरज के आप मूर्ति हो, है ना? तो आप खुद ही प्रभाव हो। सूरज अगर ना हो तो दुनिया में जीव का सर्जन ना हो। तो जीव ने सूरज को देखा, ये समय में या माना हुआ सत्य है। सत्य तो ये है सूरज से आप हो। तो इसीलिए देवी, हाँ, या हमारे मूल जो सत्ता है, जो केंद्र है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, क्योंकि उससे हम हैं, हम ही उसके प्रभाव है। ठीक है, सूरज उगने से पहले सूरज कैसे दिखेगा? दिखे भी कैसे? सूरज उगने से पहले, सूरज उगने से पहले आपको कैसे कुछ दिख सकता है? जितना सूरज उगता है उतना ही दिखता है। उससे भी पहले अगर आंख में ज्योति ना हो, ज्योति तत्व ना हो, तो कुछ उगा है ये भी कैसे दिखे? कान को तो नहीं दिखता, है ना? तो वैसे ही इसका अर्थ क्या होता है? जो लग रहा है कि उगा है, उगने वाला है, वो पहले से आपके आंखों में उगा हुआ ही है। नहीं तो आप कभी समझ नहीं पाते, आप कभी जान नहीं पाते। बच्चे को आप नहीं समझ पाते क्योंकि आप बच्चे नहीं हो, उसके अनुभव को आप नहीं ले सकते हो। आपके पीठ में हाथ थपथपाया जाए और एक भैंस या गाय के शरीर में हाथ थपथपाया जाए तो उस दोनों का अनुभव एक ना होगा, क्योंकि दोनों का परसेप्शन ही अलग है। ठीक है, तो अगर सूरज को देखना है तो सूरज ही चाहिए। ठीक है, तो कैसा सूरज चाहिए? द्वैत पे बटा हुआ सूरज चाहिए। दोनों में बट गया है, तभी आग से आग की जो स्पार्क्स है वो दो दिखता है ना, लेकिन आग से बना हुआ ही है।
तो जो हो आप वही आप समझ सकते हो, जो आप नहीं हो वो आप नहीं समझ सकते। तो कैसे समझते हम इतना कुछ? अपने कल्पनाओं में हम इंपोज करते हैं। तो ये जो प्रभाव है, ये जो साधन तत्व जिसको बोला जाता है, तो कौन साध रहा है? जो है वही साध रहा है। इसके दो पहलू है। पहली बात, जो खुद साध्य है वही बस साधन होना चाहिए, नहीं तो उसको कुछ फल नहीं मिले, उसको कुछ महसूस ही नहीं होगा। अगर हम परमात्मा नहीं है तो परमात्मा के साधन करने के अधिकारी भी नहीं होते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। मिट्टी आग को नहीं समझ सकता, ठीक है ना, क्योंकि उसके फंडामेंटल डिफरेंस है। जैसे लोहा और चुंबक को एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। चुंबक में लोहा का तत्व है, इसीलिए होता है, लकड़ी नहीं होती, ठीक है। तो एक पहलू क्या, ये दोनों एक होना चाहिए, ठीक है। तो साधन क्या है? ये एक ही सत्य के दो रूप है। साधोगे वही जो आप हो। तो सवाल आता है, तो साधने का क्या जरूरत है? क्योंकि आप वही हो, इसीलिए साध पाओ, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आपको अगर कंठ ही नहीं है तो आप क्या स्वर का साधन करोगे? कंठ स्वर से ही बना है। इसके दो पहलू, वो सुर और स्वर का ही रूप है, इसीलिए कंठ साधा जाता है, नहीं तो नहीं समझ सकते। समझ रहे बात? ये तो ये जो महात्मा बोला जा रहा है वही है। आप सत्य हो तो सत्य के पथ पे चले हैं, वो सूरज उगने के पहले और उसके उगने के बाद के, वो सब कुछ उनको पता है। ऋषियों को वो जब बताते हैं मेरी आपकी जिंदगी पे, आपके रोजमर्रे की जीवन में इसका ऐसा प्रभाव है, इसका अर्थ यही है कि ये सत्य के रूप है, ये सत्य के विग्रह है। ये जो भी महात्मा बताया जा रहा है ये फल है। तो लगेगा, पहली बात एक ही साथ दो है यहाँ पर भी। पहली बात क्या है? जो फल है वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो सत्य से अलग है। दूसरा बात, सत्य है इसीलिए फल है, उसका प्रभाव है। सूरज की लालिमा सूरज ही है, पहली बात। दूसरी बात, लालिमा से सूरज को मत भापो, आप फंस जाओगे, ठीक है। दोनों एक साथ, जहां पे द्वैत मिले वहीं पे पूर्ण सत्य होगा। क्योंकि अगर कोई कंक्लूजन हो जाए तो अर्ध सत्य होगा। कंक्लूजन सिर्फ मन में आता है, बुद्धि में आता है, ये हरा है, ये पीला है। हाँ? तो ये मन का, ये जो हरा है वो पीला नहीं है, तो बट गया, दो है और नहीं है, ये बुद्धि में है। लेकिन जब जहां पे हरे से ही पीला है लेकिन पीला हरा नहीं है, यहां पर सब पूर्ण का समाहार है। ये समझ पा रहे हो? क्लियर है सबको? सत्य से ही सब कुछ आता है, लेकिन सब कुछ सत्य नहीं है। हाँ, ये बोलने में, लेकिन सत्य से अगर सब कुछ आता है, सत्य से ही सब कुछ, कैसे सब सत्य नहीं है? जब आपकी दृष्टि में जो आया है उसी के नाम रूप को आपने सत्य मान लिया, तब आप फंस गए। उसके स्वभाव को, उसके स्वरूप को ना मान के आपने नाम और रूप को सत्य मान लिया। जैसे सूर्यों की लालिमा को देखकर हम लोग कहते हैं ये सूर्य है, नहीं वो सूरज है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो सूर्य से ही आते हैं, लेकिन उसको हमको लालिमा कहते हैं। वही तो बात है, लालिमा से जो फल आता है, आपको जो प्रभाव आता है कि अच्छा लग रहा है, ठंडा भी है, रोशनी भी है, उसी को आप सूरज बोल करके कंक्लूड कर दो, देन आप नाम रूप में फंस गए, ठीक है। ये बात है। तो जैसे सागर से लहर है, अगर लहर के नाम रूप को आप देख के यही सागर है, यही आपने बोल दिया, तो आप सीमित बन गए, आपसे गलती हो गया। आपको उसके सोर्स को लेना है, उसके नाम रूप को नहीं। इनफिनिट को हम लोग फिनिट को फाइनाइट, हाँ, फाइनाइट जो भी है वो इनफाइनाइट से ही है,
ठीक है, उससे ही है। लेकिन अगर आपने सीमित को ही सत्य मान दिया तो आप असीम से आप चुप हो गया, अपने मुंह फिरा दिया, तो ऐसे उससे झूठ हो जाता है। वैसे ही प्रभाव तो देवी का ही है, आपने सत्ता का ही सब, वो ये जो भी बताएंगे, जो फल है, जो आता है, जो साधन तत्व है, हम लोग क्या होता है ये सब अद्वैत समझने के चक्कर में सब कुछ को निगेट करते हैं, ठीक है। लेकिन गलती ये है, इसमें हम खुद ही बेवकूफ बन जाते हैं, क्योंकि कंक्लूड करना और कंक्लूड ना करना, ये कंक्लूड करना और कंक्लूड ना करना, ठीक है, ये दोनों द्वैत है, मन की बात है। कंक्लूड ना करने का कंक्लूड करना अब सत्य हो गया। देयर इज नो कंक्लूजन, ठीक है। तो ये तो आप बुद्धि में पकड़ नहीं पाओगे। कोई भी सिद्धांत आखिरी नहीं है, ये भी एक सिद्धांत है। इसके बाद अगर मन बात करेगा तो अब महा झूठ होने वाला है। इसके बाद सिर्फ स्वभाव बात करता है, इसके बाद जगदम्बा स्वयं बात करती है। मैं कोई सिद्धांत नहीं लूंगा, ये सिद्धांत तो मैंने ले लिया, ठीक है। अगर ये ठीक जगह पे है तो मैं कोई सिद्धांत ना लेने का सिद्धांत ले चुका, डिसीजन हैपन्स, ठीक है, कि हो गया ना। इसके बाद सत्य और मिथ्या दोनों एक साथ इतने घुल मिल जाएंगे आपको, और उसमें आप इतने रिलैक्स रहने वाले हो कि वही जगदम्बा का खेल है। वहां पे ही कृष्ण अपना प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, यार भीष्म नहीं तोड़ पाते, यही खेल है पूरा। तो अगर बुद्धि में वो होगा तो आपका बुद्धि बोलेगी मैंने तो कोई डिसीजन नहीं लेने का डिसीजन लिया है, यू आर अगेन टेकिंग डिसीजन। डिसीजन तो इसमें नहीं चाहता हूं, क्योंकि मन के लिए ये पजल है, आत्मा के लिए ही सहज है। मन क्या समझता है, मैं डिसीजन लेता हूं और मैं डिसीजन नहीं लेता। मन नहीं समझ सकता मैं डिसीजन ना लेने का डिसीजन लेता हूं, ठीक है। उसके बाद करोड़ डिसीजन लेता हूं, बट इट हैपेंस, ये नहीं समझा जा सकता है। ये तो आपने सुनी सुनाई बात है, जब ये तो सुनने, हाँ बिल्कुल डिसीजन हो गया है ना, तो मैंने अब डिसीजन मैं तोड़ भी सकता हूँ, आप बोल रही हो, फिर तो मन की बात है, नहीं गलत फंस जाओगे यहाँ पर। जो डिसीजन मैं करती हूँ, मेरा ही माइंड, नहीं मन वहां पर मत जाओ, यही पहली बात, पहली ही स्टेप पे फंस गए ना। मैं डिसीजन तोड़ भी सकता हूँ, आपने तो डिसीजन ले ही लिया, तो डिसीजन नहीं लूंगा तो तोड़े क्या। इसका मतलब आप बोलने के बाद फिर डिसीजन ले रही थी, तब ना तोड़ोगी। तो कृष्ण का तोड़ना भी तोड़ना नहीं और डिसीजन लेना भी लेना नहीं। तो यहाँ पर मन काम नहीं करने वाला, यहाँ पे जगदम्बा खुद करेगी। इसी को शरणागति बोला जाता है।